दोस्तों अगर हम लोग वर्डप्रेस की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वर्डप्रेस एक काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज प्रोग्राम है जो कम्प्लीटली फ्री है और ओपन सोर्स है, बेसिकली कम्युनिटी मैनेज्ड है। तो लोग इसको यूज़ करके, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वो लोग अपनी खुद की वेबसाइट्स या ब्लॉग्स बना सकते हैं बिना कोई कोडिंग जाने हुए। मतलब कि जब आप कोई भी वेबसाइट को देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई टाइप का कोड यूज़ हो रहा होता है ना। तो वर्डप्रेस में ऐसा केस नहीं है। जब आप वर्डप्रेस की मदद से वेबसाइट बनाते हैं तो आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ करनी होती है। हाँ, बैक एंड में आपको कैसे डेटाबेस सेटअप करना है वो सब भी है, पर वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हटा देता है, वो है कोडिंग की प्रॉब्लम। और जब वो नहीं होती है तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे भी सेव करते हैं। मतलब कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है और आप तब भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको किसी को हायर करना होगा ना। पर अगर आप वर्डप्रेस की मदद यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम बचेगा और पैसे भी बचेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को हायर कर रहे होते हैं तो जो प्रोसेस होती है हायरिंग की, उसमें आपको खूब सारे पैसे खर्च करने होते हैं, उसमें आपको खूब सारा टाइम खर्च करना होता है और फिर आपको वेट करना होता है कि वो आदमी बनाए या ना बनाए। तो फ्रीलांसर्स के पास भी जा सकते हैं या फिर कोई कंपनी की भी मदद, कंसल्टिंग कंपनी की भी मदद ले सकते हैं, पर वर्डप्रेस से चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। इसलिए ये काफ़ी यूज़फुल टूल है, स्पेशली स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि उन लोग के पास जनरली इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं कि वो किसी और को हायर कर सकें अपना काम करने के लिए। तो ये एक काफ़ी वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है और इसको खूब सारे लोग CRM भी कहते हैं और खूब सारे लोग इसको एक कंटेंट मैनेजमेंट टूल भी कहते हैं, जिससे कि वो अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए। मतलब कि मान लीजिए कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर आप खूब सारे आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं, तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको अपलोड करने के लिए, उनको देखने के लिए आप वर्डप्रेस की मदद से कर सकते हैं ये काम। और ये काफ़ी ईजी हो जाता है कंटेंट क्रिएटर्स को मैनेज करना और फिर ये भी देखना कि कौन कौन आपको विजिट कर रहा है और क्या देख रहा है। तो इसके फ्री नेचर की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है, आपको भी यूज़ करने में बहुत ईजी आसानी होगी। हाँ, जब हम लोग वेबसाइट क्रिएशन की बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़े से कॉस्ट आएंगे और मैं आप लोग बताऊंगा कि आप उस कॉस्ट को कैसे वर्क अराउंड कर सकते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। बट जनरली अगर बात करें तो वर्डप्रेस फ्री ही होता है जो सॉफ्टवेयर है। और मैं आप लोगों को अच्छे से इसके डिफरेंस भी बता देता हूँ कि वर्डप्रेस की क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा जब आप वर्डप्रेस को यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वाई डू वी यूज़ वर्डप्रेस, ये क्वेश्चन हमारे मन में काफ़ी आता है। हम लोग वर्डप्रेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो हम लोगों ने खूब सारे रीजंस ऑलरेडी देखे उसके डेफिनेशन में ही, पर मैं आप लोगों को फिर से लिस्ट करके बता देता हूँ। मतलब कि वो फ्री है, मतलब कि उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अगर आपको कोई स्मॉल बिजनेस भी है और आपको एक्सपेरिमेंट करना है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, तो उस केसेस में बहुत ईजी होता है जब आपके पास कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की नहीं ज़रूरत होती है। तो उन केसेस में एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जिसके लिए आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए खूब सारे लोग वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हो गए, जितने भी इंडिविजुअल्स हो गए जो अपना साइड में हसल शुरू कर रहे हैं, मतलब कि अगर वो कोई चीज़ बेच रहे हैं और उनको वेबसाइट खड़ी करनी है अपने आप को ब्रांड करने के लिए, अपने आप को मार्केट करने के लिए, तब वर्डप्रेस काफ़ी यूज़ में आता है। और कुछ लोग जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं सिर्फ, मतलब कि बस अपने बारे में बताना चाहते हैं दूसरे लोगों को और दिखाना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई स्पेशल इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि खूब सारे ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं। अब आजकल लोग ट्रैवल व्लॉग्स कर रहे हैं, ट्रैवल वीडियो व्लॉग्स, पर कुछ लोग लाइक करते हैं बस राइट करना इन चीज़ों को, वो एग्जैक्टली वीडियो में नहीं करना चाहते हैं। और कई बार आप क्या कर सकते हैं, वीडियो में आप अपने ब्लॉग्स में वीडियोस भी डाल सकते हैं रिटन मटेरियल के साथ, मतलब कि आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और वीडियो भी डाल रहे हैं और फोटोज़ भी डाल रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बनता है लोगों, पढ़ने वाले लोगों के लिए। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि एक फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करना मच बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपने हॉबी के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना चाहेंगे ना, आप उससे कुछ गेन करना चाहेंगे। तो इसलिए हम लोग वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो फ्री है। वो फिर बात आती है इजी टू कस्टमाइज। तो कस्टमाइज होने की ये बात होगी कि वर्डप्रेस काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप उसमें खूब सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स और खूब सारे प्लगइन्स डाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको अपने ब्लॉग या वेबसाइट में
कोई स्पेसिफिक थीम डालनी हो तो उसमें आपके कोई भी थीम डालना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि वर्डप्रेस आपको अलाउ करता है। और अकेस बहुत सारे चॉइसेस भी रहेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आप ट्रैवल ब्लॉग कर रहे हैं तो आपको ट्रैवल बेस्ड थीम्स मिल जाएंगे। और अगर कोई स्पेसिफिक ट्रैवल ब्लॉग कर, मतलब कि अगर आप कोई ब्राज़ील गए हैं, वहाँ के जंगल में आप मस्ती कर रहे हैं और घूम रहे हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक जंगल वाले थीम्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डालना चाहें कोई स्पेसिफिक प्लगइन के साथ, तो वो उसका भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। और फिर बात आती है ईजी टू यूज़ की। तो खूब सारे लोग होते हैं जो अपने ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। मान लीजिए कि अगर वो अपने लिए कोई चीज़ खड़ी करना चाहें तो उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगी, क्योंकि उनका जस्ट एम है कि अपने लिए एक ब्लॉग खड़ी करें या फिर अपने लिए एक वेबसाइट बनाएं। तो उस चीज़ के लिए जब चीज़ें ईजी होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। मतलब कि वर्डप्रेस को यूज़ करना बहुत ईजी है, उसमें कोई स्पेशल यूज़ केस या स्पेशल कोई मेथडोलॉजी नहीं है यूज़ करना। वो काफ़ी सिंपल है, उसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी इंट्यूटिव है, मतलब कि आप उसको काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे और काफ़ी आसानी से यूज़ कर पाएंगे, कोई भी बिना एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के। तो उसका एक और रीज़न हो गया वर्डप्रेस को यूज़ करना। और फिर सिक्योरिटी की बात आती है। तो सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपने आप से, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। तो जब आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तब सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिक्योरिटी पैचेस खुद ही इम्प्लीमेंट करता है और जितनी भी उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो खुद ही सारी करता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसलिए एक और रीज़न है कि लोग वर्डप्रेस को लाइक करते हैं यूज़ करना। और वो काफ़ी ईजी इंस्टॉल करने के लिए, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप उसको काफ़ी ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट लगता नहीं है। और वो काफ़ी एसईओ फ्रेंडली है, मतलब कि अगर आप चाहें अपने प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ को मार्केट करना चाहें और उसको रैंक कराना चाहें गूगल सर्च पेज के ऊपर, तो काफ़ी इजी है, क्योंकि वो एसईओ फ्रेंडली चीज़ें करता है। मतलब कि आपको बताता है कि आपका वेब पेज जो है वो एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं, आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको और एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए। एसईओ अगर मैं दोस्तों आप लोग को बता दूँ, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली आप अपने वेबसाइट को ऐसे चेंज करते हैं, ऐसे कीवर्ड्स डालते हैं जिससे कि गूगल को लगता है कि आपका जो वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और खूब सारे लोग आ भी रहे हैं, और खूब सारे जो कीवर्ड्स पॉपुलर कीवर्ड्स हैं आपने उनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वो बेसिकली उसके हिसाब से रैंक करता है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि वो एसईओ फ्रेंडली है और आपके जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करता है सर्च रिजल्ट्स में। तो ये है रीजंस हमारे वर्डप्रेस को यूज़ करने के। आप लोग देख सकते हैं वो फ्री है, वो काफ़ी इजी टू यूज़ है, काफ़ी इजी टू कस्टमाइज है, काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी इजी टू इंस्टॉल है और काफ़ी एसईओ फ्रेंडली है। तो ये है हमारे रीजंस वर्डप्रेस को यूज़ करने के।